एवरीवन, वेलकम टू एडवर्ड नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे एंडोट्रैकियल ट्यूब एंड एंडोट्रैकियोस्टॉमी। सो व्हाट आर दीज? ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं आपस में भी और साथ में नॉर्सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वी हैव एंडोट्रैकियल ट्यूब। तो एंडोट्रैकियल ट्यूब क्या है? ये जो है हम माउथ या फिर नोज से इंसर्ट करते हैं ट्रैकिया में टू मेंटेन द एयरवे, ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन हम डिलीवर कर सकें, मैकेनिकल वेंटिलेशन हम अच्छे से प्रोवाइड करा सकें। रूट हमें पता चल गया, नोज़ या फिर माउथ से फायरिंग्स और लायरिंग्स से होकर हुए ट्रैकिया में ये ट्यूब जाएगी, ठीक है। और अब हम जानेंगे ट्रैकियोस्टॉमी क्या होती है। सो इसमें लास्ट में स्टॉमी आया है। स्टोमा क्या होता है? एक होल टाइप क्रिएट किया गया होता है, ठीक है, सर्जिकली, तो उसको हम ट्रैकियोस्टॉमी बोलते हैं। तो tracheostomy is a surgical created opening in the neck through which a tube is inserted directly into the trachea to maintain a patent airway and provide long-term respiratory support. ये हमारे नेक के एरिया में एक स्टोमा आर्टिफिशियली या फिर सर्जिकली क्रिएट किया जाता है, जहाँ से जो हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं और डायरेक्ट एयर डालते हैं। मतलब यहाँ से जब उनका एयरवे पेटेंट करते हैं, तो ये मतलब कि किस केस में जब हम किसी पर्सन की नेक में स्टोमा क्रिएट करेंगे, वो है अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी सपोर्ट चाहिए किसी को, मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ऑक्सीजन ऐसे प्रोवाइड करानी है, तो ये नेक से सीधा ट्रैकिया में। और आपको क्लियर हो गया एंडोट्रैकियल मतलब नोज माउथ से फायरिंग से होते हो ट्रैकिया में, ट्रैकियोस्टोमी स्टोमा क्रिएट करके डायरेक्ट। तो पर्पस क्या होता है ईटी ट्यूब और ट्रैकियोस्टोमी का? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, एयरवे पेटेंट रखना, मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट एयरवे फ्रॉम एस्पिरेशन। सो एस्पिरेशन क्या होता है? एस्पिरेशन होता है जब हम एक्सीडेंटली जो है हमारा खाना या फिर फ्लूइड जो है कहाँ चला जाए, लंग्स में चला जाए, दैट इज़ एस्पिरेशन। रिमूव सिक्रेशन थ्रू सक्शनिंग, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे डिफरेंस क्या है एंडोट्रैकियल ट्यूब और ट्रैकियोस्टोमी में। हम खुद ही गैस कर सकते हैं। ईटी ट्यूब जो है नॉन सर्जिकल है, ट्रैकियोस्टोमी स्टोमा क्रिएट कर रहे हैं नेक में फिर डाल रहे हैं ट्यूब, तो वो सर्जिकल है। हमें पता चल गया है इनका इंसर्शन साइट भी। ईटी ट्यूब जो है नोज माउथ ओके, और ये आसान था। रूट क्या है? लायरिंग्स इनटू द ट्रैकिया और ट्रैकियोस्टोमी डायरेक्टली। ईटी ट्यूब जो हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं, ट्रैकियोस्टोमी लॉन्ग टर्म के लिए। जो पेशेंट को होता है ट्रैकियोस्टोमी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू ईटी ट्यूब। और ओरल केयर जो है ईटी ट्यूब में डिफ़िकल्ट होती है, ट्रैकियोस्टोमी में ईजी होती है। ये बहुत ज़्यादा आसान है, आप देख सकते हैं इनको। और उसके बाद इंडिकेशन ऑफ एंडोट्रैकियल इंक्यूबेशन। तो एंडोट्रैकियल जो है इंक्यूबेट हम किस में करेंगे? लाइक ये जो एंडोट्रैकिया हम किस पर्सन में डालेंगे? दैट इज़ ऐसे पेशेंट्स में जो कि एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेट नहीं कर पा रहे, मतलब जो है उनको, जिनको प्रॉपर सांस नहीं आ रही है, फिर जिनकी अच्छे से CO2 बाहर नहीं जा रही है, उनको हम ये ईटी ट्यूब डालते हैं। जिनकी एग्जांपल्स हैं जैसे सीवियर निमोनिया, COPD। COPD में होता क्या है? तो COPD जो हमारी विंड पाइप होती है बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, तो दैट इज़ COPD। Then we have pulmonary edema, then acute respiratory distress syndrome. The next thing is general anesthesia and ET tube inserted during surgery to maintain the airway and administer. अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट, अगर किसी की कभी OT मेजर OT रूम में ड्यूटी लगी है, तो उनको पता होगा जब सर्जरी के दौरान जो है एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करता है, क्योंकि जो एनेस्थीसिया के अंडर ना जो हमारे रेस्पिरेटरी रेट, जो हमारे वाइटल फंक्शन है, वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो उनको मेंटेन करने के लिए, वो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जो है हम ईटी ट्यूब डालते हैं। देन वी हैव एयरवे प्रोटेक्शन। द पेशेंट एयरवे मस्ट बी प्रोटेक्टेड व्हेन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ रिड्यूस्ड। सर्जरी का ये एग्जांपल आ गया इसमें, साथ में ड्रग ओवरडोज, स्ट्रोक, हेड इंजरी। देन वी हैव कार्डियक अरेस्ट। इन केसेस में जो है हम डालते हैं ईटी ट्यूब, ठीक है। देन वी हैव इंडिकेशन फॉर ट्रैकियोस्टोमी, जिनमें प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन करानी है। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है ये या फिर जिनमें अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे ट्यूमर, लैरेंजियल एडिमा, ट्रॉमा या फिर बर्न, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्ट्रोक सिंड्रोम, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, एक्सेसिव सिक्रेशंस।
तो हमारे पास सबसे पहले एंडोट्रैकियल के क्या क्या इंडिकेशन थे, रेस्पिरेटरी फेलियर, एनेस्थीसिया, एयरवे प्रोटेक्शन, कार्डियक अरेस्ट। ट्रैकियोस्टोमी के क्या क्या इंडिकेशन है, प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक्सेसिव सिक्रेशन। अब हम जानेंगे पार्ट ऑफ एन ईटी ट्यूब। तो इसके लिए हमें पहले ईटी ट्यूब देखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम उसको अच्छे से जान पहचान कर पाएंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में आपको जो है पार्ट आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाता है, तो देख लेते हैं। ये रही हमारे पास ईटी ट्यूब। तो सबसे पहले जो है, ये हमारे पास सबसे पहले होता है कनेक्टर 15 mm का, जो कि यूनिवर्सल होता है, सभी जगह 15 mm के कनेक्टर रहता है। देन वी हैव द लेंथ मार्कर, रेडियो ओपेक लाइन। रेडियो ओपेक लाइन इज़ फॉर द कन्फर्मेशन। देन वी हैव कर्व, और उसके बाद पायलट लाइन एंड पायलट बैलून। इसको हम इन्फ्लेट करते हैं, और ये रहता है हमारा ओके। देन वी हैव द मर्फी आई, देन इन द एंड वी हैव द बेवली, जो 15 mm वाला कनेक्टर है ना, तो ये वाला पार्ट जो है बाहर रहता है। एंड ये जो लाइक आपको वेवल का फिर जो एंड्स दिख रहे हैं, ये जो है पेशेंट के अंदर हो गए, जो 15 mm कनेक्टर हो गए बाहर होगा। इससे जो है हम अपना एम्बो बैग वगैरह कनेक्ट करेंगे। अगेन गाइस, इनके पार्ट्स अच्छे से देख लेते हैं इनके डिस्क्रिप्शन के साथ। सबसे पहले था कनेक्टर, ठीक है। तो मतलब वो जो 15 mm का अडेप्टर रहता है इनके साथ, जो कि यूनिवर्सल है। तो इसको जो हम एंडोट्रैकियल वेंटिलेटर या फिर एम्बो बैग या फिर ब्रीदिंग सर्किट उसके साथ कनेक्ट करते हैं। देन वी हैव द ट्यूब शाफ्ट, द मेन हॉलो ट्यूब थ्रू विच एयर पासिस इनटू द ट्रैकिया। तो या मतलब ये इतनी सी एक्सप्लेनेशन है, पढ़ते समझ आ रही होगी। देन वी हैव द वेबल। वेबल जो है एंड में था, आपने देखा होगा। तो ये द स्लैंट टिप ऑफ द ट्यूब हैज़ द ट्यूब पास इजली थ्रू द वोकल कॉर्ड, ओके। और गाइस वेबल ना साथ में जो कई बार म्यूकस के सिक्रीशंस वगैरह बढ़ जाती हैं, तो उन जैसे केसेस में तो ये जो है मतलब ऐसे एयरवे पेटेंट रखने में हेल्प करता है। और मर्फी आई स्मॉल ओपनिंग नियर द टिप प्रोवाइड एक्स्ट्रा पाथवे फॉर एयर फ्लो इन द मेन ओपनिंग becomes blocked. Then we have the cuff, an inflatable balloon near the distal end seals the trachea to prevent air leakage and aspiration. कफ जो है हमारा, जो हमने बेवल या फिर मर्फी आई के ऊपर जैसे देखा था ना कफ, वो जो है जो भी हमारा प्रिवेंट करता है एयर लीक होने से और एस्पिरेशन होने से। जो हमारा बैलून था, अ स्मॉल बैलून आउटसाइड द ट्यूब इंडिकेट वेदर द कफ इज़ इन्फ्लेटेड और नॉट। ये कफ इंडिकेट करेगा कि हमारा, ये पायलट बैलून इंडिकेट करेगा कि हमारा कफ जो है अंदर इन्फ्लेटेड है या नहीं है। देन वी हैव द इन्फ्लेशन लाइन, अ थिन ट्यूब कनेक्टिंग द पायलट बलून टू द कफ यूज टू इन्फ्लेट और डिफ्लेट द कफ। ये जो थिन लाइन है सॉरी, और ये जो हमारा इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने में हेल्प करता है कफ को। देन वी हैव द इन्फ्लेशन बेवल वॉल, the point where air is injected into the cuff using a syringe. Then we have the depth marking, number printed on the tube help determine the ET tube has been inserted or the not. Then we have the radio opaque line, एक्सरे में विजिबल होता है, तो पोजीशन कन्फर्मेशन में काम आता है। ये पार्ट्स आप अच्छे से याद रखना। कनेक्टर 15 mm का यूनिवर्सल एम्बो बैग वगैरह से कनेक्ट होगा। देन वी हैड ट्यूब कफ, कफ इन्फ्लेट होता है ताकि पता चल सके, नहीं ताकि जो एस्पिरेशन वगैरह ना हो, एयर लीक ना हो। पायलट बैलून पता लगाता है कब फुला है कि नहीं फुला है। देन वी हैव द इन्फ्लेशन लाइन, जहाँ से जो हम लाइक एयर एयर इंजेक्ट करते हैं। देन वी हैव द मर्फी आई, रेडियो पेक लाइन फॉर द एक्सरे कन्फर्मेशन। ये पार्ट्स आप याद रखना, लेबलिंग आ सकती है। देन वी हैव अ पार्ट ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, उसमें आता है हमारा आउटर कैनुला, इनर कैनुला, ऑब्ट्यूरेटेड एंड फ्लैंग एंड कफ, ओके। तो इनकी एक्सप्लेनेशन यही साथ में दी गई है। तो आउटर कैनुला, द मेन ट्यूब दैट रिमेन्स इनसाइड द ट्रैकिया। पहले देख लेते हैं, आपको फिर आइडिया लग जाएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो पहले इमेज देख लेते हैं। ओके गाइज, दीज आर द ट्रैकियोस्टोमीज। सो सबसे पहले वी हैव आउटर कैनुला, ये जो आपको टॉप पे दिख रहा है सॉलिड वाइट कलर में थोड़ा ओपेक एकदम, दैट इज़ द आउटर कैनुला। और उसके बाद हमारे पास फ्लैंज। तो ये फ्लैंज को हम फेस प्लेट भी बोलते हैं। ये थोड़ा आउटर रहता है, जो बाहर हमें दिखता है ना, जिन पेशेंट की ट्रैकियोस्टोमी होती है तो बाहर हमें जो फेस प्लेट दिखती है।
Then we have the pilot balloon which we know is for the inflation. एंड देन वी हैव द ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला ऑपरेटर है इसको जो है हम आउटर कैनुला में इंसर्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है फिर हम ये जो है इंसर्ट करते हैं पेशेंट में, और उसके बाद जब ये प्रॉपर जगह फिक्स हो जाए देन जो है हम ऑपरेटर को बाहर रिमूव करके इनर कैनुला जो है हम वहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो ये रहा इसका कर्व, आउटर कैनुला, फ्लैंजिया फेस प्लेट, balloon, inner cannula, out operator and the कफ इन्फ्लेशन लाइन। तो आपको पता चल गया होगा, एक बार आप इसका प्रोसीजर देख सकते हैं। बट जो होता क्या, जो हमारे पास टॉप पे दिया है जो कि हमारे पास ओपेक वाइट कलर का है, सबसे पहले जो है हम उसमें ऑपरेटर डालते हैं, देन हम उसको प्लेस करते हैं प्रॉपर जगह, ऑपरेटर निकालते हैं, देन भी हम फिर हम इनर कैनुला प्लेस करते हैं। And the inner cannula is placed inside the outer cannula. This is the face plate, also known as the flange. Check the balloon to make sure it doesn't have a leak, and then fully deflate it before insertion. Slide the obturator into the outer cannula for placement. Once properly placed, remove the obturator and insert the inner cannula, which clicks into place. When you inflate the cuff, the pilot balloon will also become inflated, so you know. तो वो उसका प्रोसीजर था और वो था उसके पार्ट्स। तो एक बार यहाँ पे रेड कर देते हैं, अब ज़्यादा क्लियर होगा। आउटर कैनुला द मेन ट्यूब दैट रिमेन इनसाइड द ट्रैकिया, इनर कैनुला a removable tube placed inside the outer cannula for cleaning. Then we have the operator, a guide used during tracheostomy tube insertion. Flange जिसको हम neck plate बोलते हैं, फिर face plate बोलते हैं, a flat plate that secures the tube to the neck. Then we have the cuff, an inflatable balloon that seals the airway. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कफ प्रेशर। नॉर्मल कफ का प्रेशर होता है 20-30 सेंटीमीटर H2O। फंक्शन क्या होता है कफ की, प्रिवेंट करना एस्पिरेशन, प्रिवेंट करना लीकेज, एनश्योर इफेक्टिव वेंटिलेशन। और एक्सेसिव कफ प्रेशर में कॉज ट्रैकियल इश्मिया, ट्रैकियल नेक्रोसिस, ट्रैकियल सेंटोसिस। नेक्रोसिस होता है सेल डेथ। व्हाट इज इश्मिया, इसमें ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो जाता है टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। ट्रैकिया में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक भी हैव इज कंफर्मेशन ऑफ ईटी ट्यूब प्लेसमेंट। इसमें हमारे पास क्लिनिकल असेसमेंट आती है, दैट इज़ बायलैटरल चेस्ट एक्सपेंशन, equal breath sound, absence of gastric sounds. Then we have the end-tidal carbon dioxide EtCO2। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। कन्फर्मेशन क्या है ईटी ट्यूब का, क्लिनिकल असेसमेंट जिसमें बायलैटरल एक्सपेंशन, इक्वल ब्रेथ साउंड, एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक साउंड आता है, और EtCO2 एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड जो गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर कंफर्मिंग ET tube placement. The presence of carbon dioxide confirms that the tube is inside the trachea. यस गाइस, कि उनके अंदर से तो बाहर जो है CO2 जो है एक्सपायर होती है, तो वहाँ पे जो है हमें CO2 की प्रेजेंस मिलेगी। या फिर चेस्ट एक्सरे हम कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू confirm the final position of the tube. The ET tube tip should be 3 to 5 centimeter above the carina. This point is the carina of the trach. Then we have ET tube sizes. Adult के लिए होती है 8 to 8.5, adult female के लिए 7 to 7.5। अब हमारे हम पढ़ेंगे सक्शनिंग। ओके, तो सक्शनिंग पर्पसेस क्या है, रिमूव करना सिक्रेशन, मेंटेन एयरवे, इम्प्रूव ऑक्सीजन। Then we have before suctioning, hyper oxygenate with 100% oxygen। क्यों करते हैं, during suctioning oxygen is removed from the airway along with secretion which can cause hypoxemia, and duration of suctioning should be 10 से 15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन वी हैव द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब इंक्यूबेशन की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, दोज आर हाइपोक्सीमिया, इजोफेशियल इंक्यूबेशन की गलती से ट्रैकिया फॉर द ऑक्सीजन, तो वहाँ की जगह जो है हम मतलब विंड पाइप की जगह फूड पाइप में ट्यूब डाल दी। देन वी हैव एस्पिरेशन, लंग्स में कोई खाना वगैरह चल गया। देन वी हैव द ब्रैडी कार्डिया, ब्रैडी मतलब कम,
Then we have dental injury, laryngospasm. What are the late complications? Those are ventilator-associated pneumonia, laryngeal edema, then vocal cord injury, and tracheal stenosis. Then we have complications of tracheostomy. तो सबसे पहले तो वहाँ पे इंसिजन कर रहे हैं तो मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन का डर तो रहेगा ही. देन अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में आता है ब्लीडिंग, न्यूमोथैरक्स, एंड देन वी हैव सबक्यूटेनियस emphysema and tube displacement infection. Late complications में आता है tracheal stenosis, tracheoesophageal fistula, tracheomalacia, granulation, tissue formation. और वो अब जो हम वैप को कैसे प्रिवेंट करें, ये आई थिंक हमने पहले भी करा है इन्फेक्शन कंट्रोल वाले चैप्टर में. तो दैट इज़ हम जो है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रहता है, ये हमारा वैप कॉटी वैप पड़ा है हमने पहले ही. तो इसमें क्या करता है, हेड एलिवेट करता है 30 to 45 डिग्री में, यानी सेमी फाउलर पोजीशन जो है हम देते हैं. दैट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन. अदर प्रिवेंटिव मेजर आर perform regular oral care, use sterilized suctioning technique, maintain hand hygiene, remove secretion regularly. Then nursing care of the endotracheal tube. That is assess respiratory status, monitor O2 saturation, verify tube placement, monitor cuff pressure. कप प्रेशर जो है हम कैसे देख सकते हैं, ये जो हम जो हमारा पायलट बैलून है ना, प्रेशर तो ठीक है, पर्टिकुलर कफ की जो इन्फ्लेशन कैसे देखेंगे कि जो हमारा पायलट बैलून है उससे हम चेक कर सकते हैं. अगर वो इन्फ्लेटेड है तो कफ भी इन्फ्लेटेड है. देन प्रोवाइड humidification, use sterile suctioning, prevent accidental extubation. Then we have the nursing care for tracheostomy. Keep a spare tracheostomy tube at the bedside. Keep an obturator available. Obturator हमने पढ़ा था क्या होता है. जब हम आउटर कैनुला इंसर्ट करते हैं तो साथ में हम ऑब्टरेटर भी इंसर्ट करते हैं पोजीशन फिक्स करने के लिए. देन वी हैव मेंटेन स्टेराइल टेक्निक, क्लीन द स्टोमा रेगुलरली, change dressing when necessary, assess for bleeding infection, ह्यूमिडिफिकेशन देनी है, सिक्योर करनी है ट्यूब अच्छे से. इंक्यूबेशन मतलब ईडी ट्यूब डालना, एक्सुबेशन मतलब ईडी ट्यूब निकालना. देन वी हैव व्हाट इज़ डी कैनुलाइजेशन. तो जो हाथ पे कैनुला लगा होता है उसको निकालना इज़ नॉट डी कैनुलाइजेशन. डी कैनुलाइजेशन होता है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का रिमूवल. ओके. देन और हाँ, लाइक इनको रिवाइज कर लेते हैं. तो ईटी ट्यूब क्या होता है, शॉर्ट टर्म एयरवे मेंटेनेंस. ट्रैकियोस्टोमी लॉन्ग टर्म. मोस्ट कॉमन जो है क्या रहता है इसका इंडिकेशन, दैट इज़ अगर किसी को ज़्यादा समय तक मैकेनिकल वेंटिलेशन देनी होती है तब हम जो है ट्रैकियोस्टोमी करते हैं. एंड ट्यूब प्लेसमेंट के लिए, ईटी ट्यूब प्लेसमेंट के लिए विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, दैट इज़ ईटी CO2 एंड टाइडल CO2. Then normal curve pressure 20 to 30 centimeter H2. You need to याद रखना centimeter H2, it is quite different. Then we have ET tube tip, that is 3 to 5 centimeter above carina. Carina हमने पढ़ा भी क्या होता है. And then we have जो हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, उसको प्रिवेंट करने के लिए 30 to 45 डिग्री जो है हेड जो है मतलब हम ये वाली पोजीशन देते हैं. देन वी हैव द ईटी ट्यूब रिमूवल जिसको हम एक्सुबेशन बोलते हैं, और ट्रैकियोस्टोमिक रिमूवल को हम डीकैनुलाइजेशन बोलते हैं. अब हम जो है टॉप MCQs करेंगे जो कि इस टॉपिक इन्हीं चीज़ों से रेलेवेंट होंगे, इन्हीं टॉपिक्स के होंगे. और शुरू में तो कुछ MCQs ही होंगे, बट लास्ट में जो है एकदम नॉर्सेट स्टैंडर्ड, उसी स्टैंडर्ड के हम क्वेश्चंस आपको करवाएंगे. तो पे फोकस, पहले जो है आप पॉज कीजिए, खुद आंसर कीजिए, देन आप उसको असेस कीजिए कि क्या गलती थी. So the first question we have is the ET tube is inserted through the endotracheal, हमें पता है माउथ या फिर नोज से. The next question we have is tracheostomy tube is inserted through a surgical opening in the neck. Which device, which airway device is preferred for short term airway maintenance, that is ET tube.
Most common indication for a tracheostomy is that is prolonged mechanical ventilation. The next question is the gold standard for confirming ET tube placement is that is antidal carbon dioxide. मतलब क्या है वैसे इसका देखो अभी ईटी ट्यूब जो है हम जो है अगर वो इंसर्ट कर रहे हैं तो ट्रैकिया में क्या होगा, ऑक्सीजन तो अभी हम देंगे तो वहाँ पे जो है क्या होगा, CO2 जो एक्सपायर करनी होगी तो वहाँ पे CO2 में मिलेगी, वैसे ही कुछ था। द नॉर्मल कर्व प्रेशर ऑफ ईटी ट्यूब इस हमने पढ़ा 20 to 30 cm/H2 यूनिट बहुत क्रेजी है, इसका तो ध्यान रखना। The tip of ET tube should be positioned 3 to 5 याद रखना 3 to 5 9 to 5 3 to 5 above the carina. Then we have the removal of ET tube is called extubation और removal of a tracheostomy tube को हम बोलते हैं decannulation. Then next question we have is the opening created during a tracheostomy is called that is stoma. बिफोर सक्शनिंग द पेशेंट शुड हाइपर ऑक्सीजनेट, क्योंकि क्या होता है जैसे हम सक्शनिंग करते हैं तो सक्शनिंग के थ्रू जो है कुछ ऑक्सीजन जो है एक्सपायर आउट हो जाती है, सक्शन आउट हो जाती है, तो हम पहले ही हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं। सॉरी, द मैक्सिमम रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर सक्शनिंग इज़ 10 to 15 cm और ये जो हम 30 to 45 डिग्री हेड एलिवेट करते हैं विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया which complication may occur before because of excessive cuff pressure, that is tracheal stenosis. याद रखना tracheal stenosis could occur because of excessive cuff pressure. एकदम कफ को एकदम ही इन्फ्लेट कर दिया तो ट्रैकियल स्टेनोसिस हो सकता है। एंड व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ नैरोइंग ऑफ ट्रैकिया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ ट्रैकियोस्टोमी, that is bleeding. Late complication of tracheostomy, tracheoesophageal fistula. Next question, which part of tracheostomy tube is used during insertion? Obstructor हमने पढ़ा था, phalange तो वो फेस प्लेट टाइप होती है, कफ तो अंदर होगा, इनर कैनुला हम ऑब्स्ट्रक्टर निकाल के इनर कैनुला डालते हैं आफ्टर द पोजिशन इज फिक्स्ड. Which part of tracheostomy tube is removed for cleaning? That is inner cannula. ठीक है. Which of the following reduces anatomical dead space? Tracheostomy. Which complication can occur if an ET tube is accidentally inserted into esophagus? Hypoxemia. अब उसके बाद जो है यस ये कंप्लीट हो चुका है, तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काम की हो, हेल्पफुल रहेगी। तो एक आधा क्वेश्चन तो पक्का पूछा ही जाता है, तो ध्यान रखना लाइक छोटी छोटी चीज़ें मिस आउट हो जाते हैं इतने वास्ट सिलेबस में, तो ये फ्रिक्वेंटली आप रिवाइज करते रहना। थैंक यू।